हाँ, आज हम एंडोक्राइनोलॉजी क्या है ये बताएंगे। काफी लोगों को एक्चुअली में पता नहीं होता एंडोक्राइनोलॉजी क्या है। सुपर स्पेशलिस्ट एक ब्रांच है जो हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों को डील करते हैं। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है वो हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों को डील करता है। और हार्मोन्स हमारे शरीर में ग्रंथियों से निकलते हैं, ग्लैंड्स हम कहते हैं। काफी सारी ग्लैंड्स होती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? सबसे पहले तो जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, दिमाग में होती है। बहुत छोटी सी पीनट साइज की होती है। उसके बाद हम बात करें तो थायराइड ग्रंथि होती है, बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है। इसके चारों तरफ पैराथायराइड ग्रंथियां होती है, चार। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो इंसुलिन जो एक पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, पेनक्रियाज भी एक ग्रंथि होती है। फिर इसके बाद में एड्रिनल ग्रंथि होती है जो किडनीज के ऊपर होती है। इसके अलावा ओवरीज वगैरह ये भी ग्लैंड्स में काउंटिंग होती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इनकी बीमारियां कौन सी है? मतलब आम आदमी की भाषा में बात करें तो भी आम आदमी को कैसे पता लगे कि ये बीमारी होने पे हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? मुख्यतः बात करें तो दो बीमारियां तो ज्यादा लोगों को पता है, डायबिटीज और थायराइड। बड़ी घर घर में कॉमन सी बीमारियां, बट इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके बारे में लोगों को थोड़ा सा जानकारी कम है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि की हम बात करें, पिट्यूटरी ग्रंथि में कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब उन हार्मोन्स में कई बार कमी हो जाती है, कई बार वो ज्यादा हो जाते हैं। कमी हो जाती है तो अलग बीमारियां होती है, ज्यादा हो जाते हैं तो अलग बीमारियां होती है। पर किसी भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है मान लो, तो शॉर्ट स्टेचर है अगर उस बच्चे को, तो हम कई बार सस्पेक्ट करते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। जरूरी नहीं है, कई सारे और भी कारण रहते हैं। पर इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरी रहती है पिट्यूटरी ग्रंथि में कई बार गांठें बन जाती है, ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो उसके लिए भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हार्मोन्स का इवोल्यूशन होता है इनका। कई बार कुछ हार्मोन्स एक्सेस हो जाते हैं तो कुशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। और एक्रोमेगेली जिसमें हाथ पैरों की साइज बढ़ने लगती है। कई बार प्रोलेक्टिन नामक हार्मोन महिलाओं में या इवन मेल्स में भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और प्रोलेक्टिन भी कई बार ट्यूमर बनने की वजह से बन जाता है। तो प्रोलेक्टिन के रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, प्रोलेक्टिन हार्मोन से रिलेटेड, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा एक पैराथायरॉइड नामक ग्रंथियां हैं, जो चार ग्रंथियां होती है छोटी छोटी, थायराइड के चार कोनों पे बैठी हुई रहती है। इनमें भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है कि ये कम काम करने लगती है तो पैराथायरॉइड हार्मोन कम बनने लगता है, ज्यादा काम करने लगती है तो पैराथायरॉइड ज्यादा बनने लगता है। अब कम काम करने लगती है तो उसे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म कह देते हैं, और कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर में बाइंडे आने लगते हैं। या फिर कई बार हाथ टेढ़े होने लगते हैं। कई बार इवन कई पेशेंट्स को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, उनका पता ही नहीं चलता है उनको, और वो मिर्गी का इलाज ले रहे होते हैं, जबकि प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी कैल्शियम की कमी हुई होती है। अब पैराथायरॉइड ग्रंथि अगर ज्यादा काम करने लगती है तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाता है, इसमें कैल्शियम ज्यादा हो जाता है शरीर में। अब कैल्शियम शरीर में ज्यादा कहां से होता है? हड्डियों से निकल निकल के आ रहा होता है। काफी सारे पेशेंट्स 20 साल की 22 साल की एज में फ्रैक्चर, मतलब खड़े खड़े ऐसे ही बोन में फ्रैक्चर हो गया हड्डियों में। कई बार फ्रैक्चर हो रहे हैं तब जाके वो पकड़ में आती है। जबकि बड़ी ऐसा भी नहीं कि अनकॉमन है, हाँ काफी फ्रीक्वेंटली इस तरह के पेशेंट्स आते रहते हैं। और इसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि टाइमली पकड़ में आ जाता है ट्यूमर, तो उसको निकाल देते हैं, पेशेंट काफी अच्छी रिकवरी हो जाती है। बट लोगों को जागरूकता नहीं होने की वजह से कई बार पहुंच ही नहीं पाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि किडनीज के ऊपर बैठी हुई रहती है दोनों। उसमें कई बार ट्यूमर हो जाते हैं, हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा बनने लगते हैं, बीपी की बीमारी हो जाती है। और बीपी ऊपर नीचे जाने लगता है, कभी बहुत ज्यादा 200 बीपी हो जाता है, कभी 100 पे आ जाता है। 15 मिनट के अंदर ही बीपी ठीक हो जाता है अपने आप ही। तो उसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की बीमारी कहते हैं, और उसमें भी बड़ा अच्छा इलाज होता है टाइमली पकड़ने पे। कई बार एड्रिनल ग्रंथि में टीबी हो गया, एड्रिनल ग्रंथि ने काम करना बंद कर दिया किसी भी वजह से, तो बीपी लो रहने लगता है। बीपी 90 पे रह रहा है, 80 पे रह रहा है, खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं, नमक की कमी हो गई, ये सब बीमारियां एडिसन डिजीज हो जाती है, उसकी वजह से हो जाती है। तो एड्रिनल ग्रंथि से बीमारियां भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही देखता है। कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है कि जैसे बच्चे का नहीं होना, इनफर्टिलिटी, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना, ये सब भी इसी से रिलेटेड होती है। बट इसमें कुछ और बीमारियां भी होती है, डिलेड प्यूबर्टी, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें एक टाइमली प्यूबर्टी आनी चाहिए 12 साल 10 साल हर मेल्स फीमेल्स के हिसाब से, वो नहीं आती है, तो भी हार्मोनल कॉज होता है। कई बार प्यूबर्टी 4 साल की एज में आ गई, 5 साल की एज में आ गई, तो उसका इलाज भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही करते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बड़ा ही कॉमन है और बड़ा ही इग्नोर्ड चीज है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हड्डियां कमजोर होती है, तो उसके लिए किससे इलाज करें? वो समझते हैं कैल्शियम ही इसकी दवा है। इसके बारे में अपन सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं। पर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अगर आपको इलाज कराना तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बेस्ट डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इसके पहले तो कारण पता करने रहते हैं हमें, क्या एज रिलेटेड कारण है या और भी कोई कारण है, फिर उसके बाद उसका आज के टाइम में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट संभव है। इसके अलावा विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, ये भी सब एंडोक्राइनोलॉजी के सेगमेंट में आता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तो ये काफी सारे चीजें हैं जो अगर इनमें से संबंधित कोई भी समस्या आपको होती है तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। हाँ, थैंक यू। इसके अलावा हमने एक दूर दराज के लोगों के लिए भी एक टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, क्योंकि ये ब्रांच ऐसी है जिसमें इजीली पेशेंट को टेली कंसल्टेशन के माध्यम से देखा जा सकता है। और जो पेशेंट दूर दराज में रहते हैं पर जयपुर कभी आए नहीं है, या किसी बड़े शहर में जाने की संभावना है, या पास में नियरेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है और अच्छी सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो वो भी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी तरीका है उसका।